हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग के साथ फिर एक नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ, कटहल की सब्ज़ी। तो आइए इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कटहल को ले लूँगी। कटहल हमारा लगभग आधा किलो के आसपास के करीब है। और कुछ आलू को कट कर लिए हैं। तो कटहल और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुकर ले लूँगी और कुकर में इन सारी कटहल को मैं डाल दूँगी। साथ में आलू को भी डाल दूँगी और फिर इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ और साथ में ही इसमें 1 चम्मच नमक को ऐड कर देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर कुकर को ढक देती हूँ और 2 सीटी लगने के बाद इसे उतार देंगे। तो मैं जब तक कटहल और आलू उबालने के लिए रखी हूँ तब तक मैं सारे मसालों को रेडी कर लेती हूँ। तो आइए देखते हैं मसाले में मैं क्या क्या ली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 3 से 4 प्याज को कट कर ली हूँ और फिर उसके बाद ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, फिर यहाँ पर मैं ली हूँ जावित्री, फिर इसके बाद मैं ली हूँ काली मिर्च और फिर इसके बाद मैं ली हूँ लौंग और फिर यहाँ पर ली हूँ मैं 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ही धनिया ली हूँ और फिर यहाँ पर शाही जीरा और सफ़ेद गोल मिर्च को ली हूँ और फिर इसके बाद मैं इसमें ली हूँ दालचीनी और थोड़ी सी जायफल और फिर उसके बाद मैं ली हूँ हरी मिर्च और 2 से 3 टमाटर और ये लहसुन का पेस्ट है। मैं घर पे ही इसे पहले से ही रेडी करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी में जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे थोड़ी थोड़ी सब्जियों के साथ लेकर मसाले के साथ इसे ऐड कर देती हूँ। और ये रहा अदरक का पेस्ट और फिर स्वाद अनुसार नमक। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सारे सूखे मसालों को पहले मैं भून लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर धनिया डाल देती हूँ, फिर इसके बाद जीरा को डाल देते हैं, फिर साथ में ही काली मिर्च को भी डाल देते हैं, साथ ही में जावित्री को भी डाल दी और अब यहाँ शाही जीरा और सफ़ेद गोलकी को भी डाल देते हैं। यहाँ दालचीनी, फिर इसके बाद बड़ी इलायची, छोटी इलायची को भी डाल देंगे। अब इसे हल्की हल्की रोस्ट कर लेंगे। तो अब हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भून गया है। तो इसे अब मिक्सर के जार में निकाल लेते हैं ग्राइंड करने के लिए। तो देख लीजिए मैं यहाँ पर सारे मसालों को इसमें डाल दी हूँ। तो अब हमारा यहाँ पर तेल गरम हो गया है। तो इसमें प्याज को डाल देते हैं और इसे थोड़ी देर भूनेंगे। तो आइए देख लेते हैं हमारा आलू और कटहल दोनों ही अच्छे से उबल गया है। तो इसे छान लेते हैं। तो इसे इसमें छान लेंगे अच्छे से। तो सारा पानी बाहर के तरफ निकल गया है। तो आइए देख लेते हैं प्याज भी हमारा अच्छे से भून गया है। तो इसे भी मिक्सर के जार में निकाल लेते हैं और इसे भी ग्राइंड करेंगे अच्छे से। तो देख लेते हैं जो सूखे मसाले थे और प्याज को भी सारे मसालों को भून लिए हैं अच्छे से। तो इसे अब पीस लेते हैं। तब तक मैं यहाँ पर थोड़ी और तेल को डाल देते हैं, सरसों तेल को। और अब इसमें कटहल और आलू को जो उबाल रखे थे उसे अब भूनेंगे इसमें। तो तेल हमारा ऑलरेडी गर्म हो गया है। तो मैं यहाँ तेज़पत्ता और 2-3 से हरी मिर्च को डाल दी हूँ। तो इसमें मैं आलू और कटहल को भी डाल दी हूँ। अब इसे धीरे धीरे चलाएंगे और तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरे लाल ना हो जाए। तो इसे ऐसे ही बीच बीच में अच्छे से भून लेना है। अब इसी बीच में मैं नमक को डाल देती हूँ। मैंने नमक को हल्के डाले हैं
क्योंकि उबालते समय भी मैंने नमक का प्रयोग किया था, इसलिए नमक को हमें अंदाज से ही डालना होगा ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ हमारा मसाला बिल्कुल पीस कर रेडी हो गया है। तो आइए अब देखते हैं कि इसी जार में मैं टमाटर का प्यूरी भी बना लूँगी। तो यहाँ हमारा टमाटर का प्यूरी भी बन चुका है। तो हमारा आलू और कटहल बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसे निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं प्याज को डाल देती हूँ। मैंने यहाँ एक छोटी सी प्याज ले रखी थी। तो यहाँ हमारा प्याज बिल्कुल अच्छे से भून गया है। तो अब मैंने जो मसाले के पेस्ट बनाए थे वो भी इसमें डाल देते हैं। तो अब इसे थोड़ी देर भून लेते हैं मसाले और प्याज को। और अब इसमें सूखे पाउडर मसालों को भी डाल देंगे। तो ये है लाल मिर्च पाउडर और ये है थोड़ी सी हल्दी पाउडर। उसके बाद मैं इसमें टमाटर की प्यूरी को डाल लूँगी। अब इसे सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ी सी नमक मसाले में भी मैं डाल देती हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। और फिर जब मसाला भून जाए तो इसमें जो भुने हुए सब्ज़ी थे इसमें डाल देंगे। तो मसाला हमारा लगभग भून गया है। तो आइए देख लेते हैं, मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से भून गया है। तो अब इसमें सब्ज़ी को डाल देते हैं। अब यहाँ पर सब्ज़ी और मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ मैं पानी को डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी गरम मसाला को घोल कर रखी थी, तो इसे भी ऊपर से डाल देती हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं धनिया पत्ता को गार्निश कर लेती हूँ और थोड़ी देर इसे ढककर पकाएंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हमारा सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो इसे एक बार चला लेते हैं। आप ग्रेवी चाहें अपने तरीके से रख सकते हैं। मैंने यहाँ ग्रेवी को कम रखा है क्योंकि रोटी के साथ खाना है। आप चाहें इसे चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चावल के साथ खाने के लिए थोड़ी सी ग्रेवी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन हम यहाँ रोटी के लिए कम ग्रेवी रखे हैं। तो अभी हमारा रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो अगले नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।